चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स 2020 का कट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ टोटल, पहले दिखा देता हूँ कितने राउंड हुए थे। टोटल 9 राउंड्स हुए थे काउंसलिंग के, जिसमें से फर्स्ट राउंड में जो मार्क्स था वो कितना था, 182 एंड एबव वालों का सिलेक्शन हो गया था। मींस 300 में अगर आप 182 नंबर लेके आ रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में ये पहला राउंड था। उसके बाद फिर डायरेक्ट फिर क्या हुआ, दूसरे राउंड में फिर आया नहीं जनरल का, जिसमें दूसरे राउंड में फिर हमारे एससी का आ गया। एससी का कितना चला गया, 138 में। ठीक है, एससी का हो गया और उसी के साथ साथ बोला कि एसटी के सभी ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा और ओबीसी का कट ऑफ नहीं आया। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी देखिए 182 के बाद डायरेक्ट 165 गिर गया, मतलब जिसके अगर 165 आए थे उसका हो गया सिलेक्शन। तो यही था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब राउंड 2 खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, राउंड 3 में फिर जनरल कैटेगरी का आया 176, मतलब 6 नंबर का गिरावट आया और 176 एंड एबव वालों का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद इसी में देख लेते हैं, फिर एससी का इसमें नहीं आया, पर एसटी के ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट्स, मतलब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको बस अपीयर होना एग्ज़ाम में और आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस बोलता है और मैं पिछली बार ही दिया था तो मैं इसके लिए वेट किया था। और मैं तो जैसे जनरल कैटेगरी का हूँ, पर मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लिया था तो मुझे आसानी हुई इसको कराने में। ठीक है, जैसे 165 आया तभी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो बढ़िया आराम से हो जाता है और पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आता। आप ढंग से पढ़े भी नहीं होंगे पूरे साल तब भी इसको आराम से क्लियर कर लेंगे। फिर इसी में थर्ड राउंड में ओबीसी का भी आया, जो किया था 176 मार्क्स एंड एबव, मतलब वही सेम जो जनरल का था वही ओबीसी का था। ठीक है, तो ओबीसी के पहले तो नहीं आता, बाद में आपको मतलब थोड़ा धीरज रखना है और पक्का आएगा। उसके बाद वो बहुत कम चल जाता है। ठीक है, 150 के नीचे नीचे। और ईडब्ल्यूएस का भी देखिए फिर 5 नंबर लगातार 3 बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आया और 182 के बाद 165 के बाद 160, 5 नंबर। हर बार मैं आपको बता देता हूँ कि 5 या 10 नंबर गिरावट आ जाता है। उसके बाद देखिए जब ये हो गया तो उसके बाद राउंड 4 आया। राउंड 4 में देखिए फिर जनरल कैटेगरी का नहीं आया। ठीक है, उसके बाद एससी का मैं आपको बता देता हूँ 138 के अबव मतलब पहले आया था। इसमें बहुत लोग मतलब इसमें क्या अपनी काउंसलिंग वाउंसलिंग करा रहे थे। उसके बाद फिर सीट उसके हिसाब से अलॉट कर रहे थे। ये भी बहुत कम चल जाता है। एससी वालों को मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 120 नंबर भी ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार का नहीं, हर बार का ये है। मैं अभी आपको 2020 का दिखा रहा हूँ, आगे चल के अगर टाइम मिला तो मैं और भी वीडियो बना दूँ। 2018 2019 देखिए 2018 के इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि तब नेगेटिव मार्क्स वाला था, अब नेगेटिव मार्क्स खत्म हो गया, इसलिए मैं अगर 2019 का आप बोलेंगे तो उसका भी दे दूँगा। ठीक है, उसके बाद एसटी में देखिए ऑल अपीयर्ड, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। इसके बाद देखिए ओबीसी का आया। ओबीसी का कितना चला गया, 159, मतलब कहाँ 170, मतलब जो जनरल का था वही ओबीसी का आ रहा था, अब यहाँ ओबीसी का आया, वो भी ईडब्ल्यूएस से कम चला गया जो थर्ड राउंड में ईडब्ल्यूएस का था। ठीक है, 160, इसका 159 चला गया। ईडब्ल्यूएस का फिर नहीं आया क्योंकि बहुत वो मतलब उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहे थे कितनी सीट बचेगी। ठीक, ईडब्ल्यूएस के लिए उसके हिसाब से देंगे। ठीक है, उसके बाद अब देख लेते हैं राउंड फाइव में फिर से यार जनरल कैटेगरी का 171 एंड अबव। ठीक, 171 एंड अबव वालों का जनरल कैटेगरी का अगर इतने मार्क्स आएंगे तो हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे याद है जहाँ तक, और इसमें भी दिखा रहा है कि जनरल कैटेगरी का ख़त्म हो गया था सीट। ठीक है, 170, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपके 180 नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और एससी का बाद में आता रहता है। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको कितना चाहिए, 120 नंबर ला रहे हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एसटी का तो ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ एसटी वालों को कि जल्दी से जल्दी आप अपना मतलब क्या कराएंगे, काउंसलिंग करा लेंगे। ठीक, हर डॉक्यूमेंट्स रखे रखे रहिएगा, नहीं फिर सीट खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर बोलते हैं यार रह गया यार, डॉक्यूमेंट्स नहीं था। ठीक है, तो ये आपको मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। उसके बाद बस जैसे ही आया ऑल अपीयर्ड एक या दूसरे बार में आ जाता है। ठीक है, तो आप तुरंत अपनी काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग का समय बहुत कम रहता है, इसलिए काउंसलिंग कराएं और तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा आपका, कुछ कोई नहीं रोक पाएगा। ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी के देखिए फिर 171 एंड एबो ईडब्ल्यूएस का भी 171 एंड एबो। ठीक है, उसके बाद वही जो जनरल कैटेगरी का सेम। उसके बाद ये दोनों देखिए मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी बता रहा हूँ क्योंकि एससी का मैं आपको बता ही दिया हूँ कि 117 मिनिमम गया था, दिखा देता हूँ आपको। 117 मिनिमम गया था, मैं यही बोल रहा हूँ 120 एंड एबो लाएंगे आपका हो जाएगा सिलेक्शन। एससी का कोई प्रॉब्लम, सॉरी एसटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का, ये जो ऊपर वाला है ओबीसी, नीचे वाला ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो 153 फिर 151 चला गया, फिर 149 एंड 148, और इसी तरह ईडब्ल्यूएस का 150 145। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना 165 में अपना कराया था, तो फिर मैंने अपना वो क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था, तो मैंने उसमें वो लगवा दिया था अपना आय प्रमाण पत्र, जिसके कारण मेरा क्या हो गया था, गलत हो गया था। उसके बाद फिर मैंने 3 दिन में उसको बनवाया ईडब्ल्यूएस का। फिर अगले
थोड़ा वेट करना पड़ा, फिर अगले राउंड में फिर मैंने अपना 160 में करा लिया, हो गया। ठीक है, इसी तरह देख लीजिए EWS का भी बहुत गिरता है 142, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपके 145 या 146 हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक पाएगा। अगर आप, हाँ एक बात और कि अगर आप एक साल ड्रॉप लिए हैं तो आपका 5% मार्क्स कटता है इसके हिसाब से। मतलब आपके जैसे, अगर आपके जैसे मेरे 150 कुछ है, मतलब मेरा एक दोस्त था उसके 157 मार्क्स लगभग थे, तो उसका 5% जब कटा था तो उसके कुछ आ गए थे लगभग आई थिंक 147 में उसका हो रहा था, फिर वो 145 तक वेट किया, फिर उसका हो गया। ठीक है, तो यही है, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस मैं आपको ओवरऑल अगर बताऊँ तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 180 मार्क्स लेके आना है, फिर कोई नहीं रोक सकता, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद। और ST के हैं तो आपका सिलेक्शन तय है, बस आपको पेपर में अपीयर होना है। ST को 120 है, वो वालों को हो जाता है सिलेक्शन। और बात कर लेते हैं जब इसकी OBC की, तो OBC में आपको यार 150 नंबर तक लाना होगा तभी आपको सिलेक्शन हो पाएगा, मतलब हाफ मार्क्स, ठीक, 300 में से 150 आ ही जाता है। ठीक, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं डाल दूंगा कुछ वीडियोस, और अगर आप उसको देख लेते हैं उसके बाहर कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ठीक है, EWS की बात कर लें तो EWS का भी यही है, 145 एवो लाइए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, अब मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं अब ख़त्म करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को, एंड ऑल द बेस्ट। मैं आपको बोल रहा हूँ आप सब कोशिश करें कि मतलब 300 में से तो 180 लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत हार्ड पेपर नहीं होता, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सीटें होती हैं इसमें, क्या बोलते हैं, BSc मैथमेटिक्स में। तो अगर आपको अपने मनपसंद सब्जेक्ट चूज़ करना है देन आपको जल्दी से जल्दी अपनी काउंसलिंग कराना, जिसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। ठीक है, वेल स्कैन करके रखिए, जैसे आए आप अपना बस इसको मतलब भरिए सब कुछ समय पे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। चलिए दोस्तों, बाय बाय।